हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडू सर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। तो बस आज आपके लिए मैंने यहां पे लिया है फिर से एक बार ईएसआईसी, यूडीसी और आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम होने वाले हैं। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस, और ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लेवल के हैं। आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये सेशन जो है मेनली फोकस्ड किया गया है ईएसआईसी, यूडीसी और आरबीआई असिस्टेंट के लिए। हालांकि जितने भी करिकुलर एग्जाम होते हैं उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे सीधा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो आए। और ये है आपके सामने प्लेलिस्ट, जिसे आप देख सकते हैं। ये है बैंकिंग के लिए, बैंकिंग की जितनी भी वीडियोज आती है वो सारी वीडियो आपको इस प्ले से मिल जाएगी। और सेकंड ये है प्लेलिस्ट जिसमें आपको अर्थमेटिक के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और डिफरेंट जो भी अर्थमेटिक की वीडियो आती है, वर्ड प्रॉब्लम की वीडियोज, वो आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें आपको जितने भी टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के, उससे हर एक टॉपिक के 3 से 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे रिस्पेक्टिवली। और फिर आपको फोर्थ पार्ट में मिलेंगे प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिगनर्स हैं तो, या फिर आप एक्सपर्ट हैं तो भी उससे देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम का ये है एक तरीके से पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने सॉल्व किए थे पूरे 25 क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ये रहा पार्ट 1, जिसमें मैंने सॉल्व किए थे 25 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के। और आज भी यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ पूरे 25 क्वेश्चंस पूरे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे अर्थमेटिक के। तो आपका प्रिपरेशन यहाँ से अच्छा हो सकता है और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसी पॉजिटिव वाइब के साथ बढ़ते हैं आगे सीधा क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो करना क्या है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है, अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख के बताने हैं। अभी से लेकर क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 25 तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाए आपको, तो अपने क्वेश्चन नंबर के साथ, अपने डाउट के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखे, नॉट इन चैट बॉक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या दिया गया है। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5:4। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है बोट प्लस वाटर, और ये क्या दिया गया इसका है यहाँ पे 5। ठीक है, और कह रहा है क्या कि स्पीड ऑफ बोट, बोट का कितना कह रहा है, बोट का कह रहा है मतलब ये 4, मतलब इन दोनों का एक तरह का रेशियो दे रखा है, बोट प्लस वाटर बाई बोट इक्वल टू 5/4। अब आगे पढ़ते हैं। एंड टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 81 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इज 9 आवर। तो 81 किलोमीटर जाता है अगर ये डाउन स्ट्रीम में, सॉरी अप स्ट्रीम में, तो इसे क्या मिलता है, तो इसे लगता है 9 घंटे का समय। अगर इसके ध्यान से देखें यहाँ पे हम लोग, अगर b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 4 है, वी कैन पुट हियर वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 4 एंड वी गेट वैल्यू ऑफ w इक्वल टू 1। सिंपल, 4 + 1 = 5। और यहाँ पे ये कह रहा है 81 बाई बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 9 है, तो b माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, b हो गया 4, 4 - 1 = 3। तो यहाँ से आ जाएगा 9 × 9 = 81 और 3 × 3 = 9। तो मेरे पास जो इस यूनिट की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई मेरे पास 3। तो कर देंगे इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। वैसे निकालना क्या वो देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट 5 आवर इन डाउन स्ट्रीम। तो 5 आवर में डाउन स्ट्रीम में कितना ट्रेवल करेगा, तो कुछ नहीं करना। ये रहा डाउन स्ट्रीम का रेशियो दिया था, एक यूनिट को 3 आ गया, ये हो गया 15, तो 15 5 = 75। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया, सेम आंसर आया है ना। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग ए वर्क बाय अनुराग एंड दीपक इज इन द रेशियो ऑफ 3:2 respectively and both together can complete a work in 12 days. If Anurag alone starts the same work and after 5 days Deepak join him, then find the time taken by the both to complete the work. तो क्वेश्चन तो लंबा सा देखने को लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ खास नहीं। एक अनुराग है और एक दीपक है, ये रहा अनुराग और ये रहा दीपक, और इन दोनों का एफिशिएंसी दे रखा है, इसका है 3, इसका है 2, रेशियो है, ध्यान रखना। एंड बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। दोनों साथ मिलकर काम करता है तो क्या होता है, 12 दिन में काम कंप्लीट। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोनों का साथ में, 3 + 2 = 5, यानी कि टोटल वर्क वी कैन लेट इक्वल टू 60 फ्रॉम हियर।
ठीक है। इफ अनुराग अलोन स्टार्ट द सेम वर्क एंड आफ्टर 5 डेज दीपक ज्वाइन हिम, अनुराग ने इस काम को स्टार्ट किया, 5 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद दीपक ज्वाइन कर लिया। ये रहे हमारे अनुराग साहब, इनका इफिशिएंसी 3 है, 5 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, ये 15 काम कंप्लीट कर लेंगे। तो बचे कितना काम बच गया, अब 60 माइनस 15, ये क्या था, ये था टोटल वर्क ना, इसमें से माइनस 15 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। और अब दीपक ज्वाइन कर लिए, तो दीपक ज्वाइन कर लिए मतलब क्या, अनुराग ने काम को लीव नहीं किया है, ध्यान रखना है, अनुराग ने काम को छोड़ा नहीं है, दीपक ने ज्वाइन किया, इसका मतलब अब क्या हो रहा है, 5 दिन के बाद दीपक अनुराग दोनों साथ में काम कर रहा है। 3 + 2 = 5, 5 से डिवाइड, ये कितना आ जाए। तो अब क्या पूछा, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। तो 9 दिन यहाँ लगे, 5 दिन अकेला काम किया था अनुराग, तो ये 9 + 5 मिलके हो गए 14। 9 + 5 = 14, क्या बात है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3 इसका सही आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आरबीआई असिस्टेंट और ईएसआईसी यूडीसी के पेपर में। इन दोनों का मतलब क्वेश्चन का जो लेवल होता है लगभग सेम सा ही होता है, काफ़ी इजी लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं जानते इस बात को, चाहते हैं चेक करना, तो आप करें क्या, इसी चैनल पे अवेलेबल है दोनों के, यानी कि ईएसआईसी यूडीसी और आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। वहाँ एक बार जाएं, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपने फ्लो में आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। तो बस बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या है यहाँ पे, ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 एंड 1200 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये हो गया 1000 और ये इसने इन्वेस्ट किया 1200। आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन, 6 महीने के बाद सी भी आ गया बिजनेस में, विथ हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, बी का हाफ यानी कि 600। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट, कब आया, 6 महीने के बाद आया, ध्यान रखना। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए आफ्टर 1 ईयर, यानी कि पूरे बिजनेस चल रहा है इन लोगों का, वो चल रहा है 1 साल का, 6 महीने बाद ज्वाइन किया, इसका मतलब ये 6 महीने ज्वाइन किया, कौन सी, और बाकी जो है ए और बी ये पूरे साल भर अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो ये हो गया 12 महीने के लिए। ठीक है, तो पूछ के आराम से ए का निकालने के लिए यहाँ से आप रेशियो ले सकते हो आराम से, कैसे लेंगे, तो सीधी सी बात है, इन दो जीरो और इन 2 जीरो को यहाँ से हम गायब कर देंगे। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 से 1 टाइम, 6 से 2 टाइम, 6 से 2 टाइम, और चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं 2 से ये हो जाएगा 6 टाइम, 2 से हो जाएगा ये 3 टाइम। अब मेरे हिसाब से यहाँ से और छोटा नहीं हो पाएगा, ये 3, ये 12 और ये 10, तो 10:12:3 का रेशियो आ गया मेरे पास। पूछा क्या है, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, यानी कि ये रहा, आफ्टर 1 ईयर इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, तो ये हो गया 10/3। 10/3 पूछा है परसेंट के फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, ये हो गया 1000/3, यानी कि 333 होल 1/3। कितना सुंदर सा नंबर है ना, खूबसूरत सा नंबर, 333 होल 1/3। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, क्लियर। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आरबीआई एग्जाम में। प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी रहेगी उतने तेजी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। 35 क्वेश्चन टारगेट करना है, उससे कम का सोचना भी नहीं है, उससे कम अगर सोच रहे हैं आप तो फिर कोई बात नहीं। क्वेश्चन 4 क्या है, ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन सर्टेन टाइम। ठीक है, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 11 होल 1/9%। ठीक है, it takes 1 hour less time to cover the same distance। ठीक है, फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज 40 km/h। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में होगा क्या, अगर हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है 11 होल 1/9, ये होता क्या है, ये होता है 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू इसका। करते क्या हम लोग, यहाँ से लेते, ट्रेन का पहला स्पीड था, पहले रहा होगा इनिशियल स्पीड 9x और बाद में ये हो गया 9 1 10x। और फिर दिक्कत क्या था, आगे पढ़ते पहले इनिशियल स्पीड क्या था, वो था 40, अब 9 को इक्वेट करते 40 से, फ्रैक्शन में बन के आता और फिर थोड़ा सा मेरा टाइम जाता, हालांकि सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन टाइम जाता। तो कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए पूरे से,
और खासकर इन 2 एग्जाम्स की बात करें अगर ESIC और RBI की, इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप ओरली कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस अच्छी है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बिना पेन का यूज किए बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। सारे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको बस छोटा मोटा लिखना पड़ेगा, जैसे कि अगर कुछ सॉल्व किया आपके पास आया हो 23/4 आया, इसको आप शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, बाकी सब आप आराम से तेजी से कर चले जाएंगे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ छोटा मोटा चीज़ आता है, जैसे कि आपको याद रखने के लिए लिखना पड़ता है, स्पीड किसी के निकाल ली, उसको फिर कंपेयर करना किसी और से, तो उसे आप लिखना पड़ेगा इस तरीके से। मान लीजिए 40 लिख लिए, फिर आपका नेक्स्ट जो वैल्यू आया सॉल्व करने के बाद, वो मान लीजिए वो कितना आ गया, 80 आ गया, तो इसको आपको ऐसे लिखेंगे और फिर आगे निकालना परसेंटेज वगैरह, वो आप ओरली कर पाएंगे। तो इस छोटे मोटे चीज़ आपको लिखने पड़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप बिना पेन के पेपर के कर पाएंगे। तो इसमें हुआ क्या, आप फ्लो में पूरे क्वेश्चन को पढ़ जाएं, आराम से सॉल्व कर लें तेजी से। ठीक है, तो बस करते हैं सॉल्व। हाँ, तो इसका इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड है 40, और ये बोल क्या रहा है कि इसका इन स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गया है 11 होल 1/9%। तो कितना हो गया ये 9 1 10/9। ठीक है, और इट टेक्स 1 आवर टाइम लेस टू कवर सेम डिस्टेंस, फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाई। देखो डिस्टेंस d है, पहले इसे कवर किया होगा अपने पुराने स्पीड से, यानी कि कौन सा स्पीड, पुराने स्पीड कौन सा, इनिशियल है कि 40। बाद में क्या हुआ, सेम डिस्टेंस कवर किया किससे, नए वाले स्पीड से, यानी दिस स्पीड से। ये है क्या, ये है 400/9। ठीक है, और समय का जो डिफरेंस है वो कितना, 1 घंटा बस। अब करेंगे क्या, करेंगे कुछ नहीं, इस 9 को उठाओ यहाँ से, इसको ऊपर भेजो इस तरीके से। ठीक है, इस जगह से करना क्या, यहाँ से 40 को निकालना, आराम से 40 को भेजना ऊपर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे 40 ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बचेगा 10। ठीक है, तो 10d माइनस 9d क्या हो जाएगा, d/10 इक्वल टू 40। अब इस 10 को भेज दो ऊपर, ये कितना हो जाएगा, d इक्वल टू 400। मतलब आप देख पाएंगे, चीज़ों को आराम से कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 राइट आंसर। ठीक है, तो इतना आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने बहुत आसानी से बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसी बात पे बढ़ते हैं सीधा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेल ऑफ 14 मीटर रेडियस डिग आउट 20 मीटर डीप एंड द सॉइल टेकन आउट फ्रॉम इट इज यूज्ड टू मेक एन नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 5 मीटर 2 मीटर 7 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक गड्ढा यहाँ पे खोदा गया, इसका रेडियस है 14 मीटर, और ये इसका जो डीप मतलब जो लेंथ होगा, या फिर हाइट आप जो कह सकते हैं, गहराई कह सकते हैं, ये कितना है, ये इसका 20 मीटर है। ठीक है, इसके अंदर से जब गड्ढा को खोदेंगे हम लोग, तो क्या होगा, अंदर से मिट्टी निकलेगा, तो उस मिट्टी को निकाल लिया गया। ठीक है, ये रहा मिट्टी। इस मिट्टी को निकालने के बाद इस मिट्टी का बनाया गया ब्रिक्स, यानी कि ईंटा। और उस जो ब्रिक बनेगा उसका जो यहाँ पे दे रखा है लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम, सॉरी मतलब LBS दे रखा है यहाँ पे 5 to 7। ठीक है, इस ब्रिक्स का हाइट लेंथ और विड्थ आपको दे रखा है। पूछ रहा इतने कितने नंबर ऑफ, तो पूछ रहा आपसे कितने ब्रिक्स आप ऐसे ऐसे बना पाएंगे। तो सीधा सा मतलब ये है कि जिस जो वॉल्यूम यानी कि जो मिट्टी अंदर से निकला, उसी मिट्टी से बनाया गया ईंटा। इसका में जो अंदर से निकला वो क्या था, जो इसके अंदर से निकला वो क्या था, वो इसका वॉल्यूम था, है ना। ईंटा क्या बनेगा, ईंटा भी 3D शेप होता है, वो किससे बनेगा, वो वॉल्यूम से बनेगा। यानी कि दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ दिस जो भी था यहाँ पे डिग आउट जो भी था मिट्टी सॉइल, ये सॉइल का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, n नंबर ऑफ क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स के बराबर। दैट्स ऑल, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। और सॉल्व करने के लिए इतना तेज सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। इन सबको हटाते हैं यहाँ से। यहाँ पे डिग आउट किया गया था, तो ऑब्वियस से कैसे शेप का होगा, ये शेप होगा सिलेंडर शेप का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर वॉल्यूम होता है πr²h। पाई आर कितना है 14 × 14, h कितना है h है 20। करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ, ये कौन है ब्रिक्स, तो ये है 5 × 2 × 7। 7 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से हो जाएगा 2 टाइम्स, 5 से हो जाएगा ये 4 टाइम्स, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 117, 176 क्या था नंबर ऑफ ब्रिक्स।
176 नंबर ऑफ ब्रिक्स इस सॉइल से बन जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया 4। तो ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप बस कंसेप्ट को ध्यान रखें, वो किससे बन के आ रहा है। वॉल्यूम अगर आ रहा है तो वॉल्यूम को इक्वल करना होगा, क्योंकि जिस मिट्टी को हमने निकाला था बाहर, उसी मिट्टी से हम लोग करके आ रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 men कैन कंप्लीट 50% ऑफ वर्क इन 3 days। 5 men है और ये कंप्लीट कर रहा है 50% काम को 3 दिन में, तो 100% करेगा ये 6 दिन में, सीधी सी बात है। वाई वोमेन कैन कंप्लीट सेम टास्क इन 10 days। ओके, वाई वोमेन सेम काम को कर रही है 10 दिन में, वोमेन है ना, तो वोमेन के W और 10 days दोनों सेम टास्क है तो बराबर। रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ मैन टू इफिशियंसी ऑफ वोमेन इज 2:3। ओके, कितना अच्छा काम कर दिया, ये तो हमें मैन और वोमेन का इफिशियंसी भी दे दिया। करना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो अब करें क्या, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, W से डिवाइड कर दें, M से डिवाइड कर दें, जो करना चाहे। यहाँ पे सिंपल आप M की जगह पे 2 पुट कर लें, W जगह 3 पुट कर लें, कुछ भी आप कर सकते हैं। वैसे इसको हम पहले कैंसिल कर लेते हैं। M कितना है, 2 6 12 इक्वल टू वाई, W कितना है 3 से कैंसिल होगा ये 4 टाइम, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में, डाउट हो या फिर कुछ भी ऐसा जो लगे कि नहीं मतलब आप पूछना चाहते हैं, तो आप बस कमेंट बॉक्स में लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर ऑफ 156 लीटर इज 7:5। 156 लीटर का ये मिक्सचर है। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इफ 12 लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। ठीक है, रेशियो ऑफ मिल्क वाटर कुछ नहीं है, यहाँ पे 156 लीटर ऑफ मिक्सचर है जिसमें 2 चीज़ है, एक है मिल्क दूसरा है वाटर। 7 5 कितना 12 से 13 टाइम 91 और 13 5 जा 65। इसमें क्या किया गया, 12 लीटर का मिक्सचर निकाल लिया गया। इसमें भी क्या होगा, इसमें मिल्क होगा, वाटर होगा, कितना कितना होगा, 7 होगा, ये 5 होगा। ये तो निकाले हैं, क्या करना पड़ेगा, निकाले हैं तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 91 में से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84। 7 इसमें से माइनस, 7 इसमें से माइनस, ये आ गया 84। ये आ जाएगा कितना, 5 6 7 यानी कि 58 ना, पक्का ना, 1 मिनट। 7 माइनस क्योंकि यहाँ पे करना पड़ेगा 5 ना, ये रहा वाटर 5, तो 5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 60। और रिप्लेस्ड विथ वाटर, जितना निकाला गया उतना वाटर डाल दिया गया, यानी कि 12 निकाला तो 12 डाल लेंगे इसमें आराम से। इसको आपको लिखना कभी पड़ेगा नहीं, ये सारा काम आप ओरली कर पाएंगे। ठीक है, अब रेशियो पूछा है, 12 से कट करेंगे 6 बार में, 12 करेंगे 7 टाइम्स, तो 7:6 इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। फाइनल रेशियो, तो ऑप्शन नंबर है 1, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन में जब मैंने जो भी कुछ किया, ये सारे काम आप आराम से ओरली कर पाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आसान सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन 8 की तरफ। यहाँ पे क्या दिया गया, इफ अमर स्पेंड्स 20% ऑफ हिज फैमिली इनकम ऑन फूड, 60% ऑफ रिमेनिंग इन ट्रांसपोर्ट, 10% ऑफ रिमेनिंग इन चैरिटी। एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर से आता है जिसमें आपका सैलरी होगा, उसमें से आपने ये खर्च किया, वो खर्च किया, ये खर्च किया, जो अंत में बच जाएगा वो आपका सेविंग हो जाएगा, या फिर कुछ मम्मी को या कुछ पापा को दे दिया, उसका डिफरेंस पूछ लेगा, उसका वैल्यू दे देगा आपको, फिर पूछेगा निकाल दो मंथली सैलरी, एनुअल सैलरी, कुछ भी। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करके जाएं। क्या क्या दिया गया इसमें, 20%, सीधी बात, इसका जो भी ये पर्सन है अमरवर जो भी है, इसका क्या होगा, इसका मंथली सैलरी 100% है, इसमें से 20% क्या करेगा, ये कहाँ खर्च कर दिया, इनकम कर दिया, फूड पे खर्च। ठीक है, अब बचा कितना, इसके पास 80 बच गया। इस 80 में 60% कर दिया ट्रांसपोर्ट पे, यानी कि 48 हो गया। ये 48 कहाँ होगा, ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, अब कितना बचा, अब 32। इसका 10% खर्च कर दिया कहाँ पे, चैरिटी पे, यानी कि 3.2। तो अब कितना बचा, अब बचा 28.8। ठीक है, अब कह रहा है क्या 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 कह रहा है ये, रिमेनिंग ही सेव्स। अब ये जो बच गया इसको ही सेव कर लिया, एंड टोटल सेविंग ऑफ अमर इज 43200। अच्छा, टोटल सेविंग जो है वो कितना है, 43200। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, अभी तक तो हम लोग सारा
कैलकुलेशन कर रहे थे, परसेंटेज का काम कर रहे थे मंथली पे, मंथली इनकम पे, और यहाँ पे लिख रहा है इन ए ईयर। मतलब क्या, मतलब ये है कि जो भी हम लोग का मंथली था उससे अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ईयरली। यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है इसे 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलने वाला है। आगे पूछा क्या, हमसे पूछा भी है यहाँ पे मंथली सैलरी। तो जब मंथली सैलरी पूछ रहा है तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो आएगा, आराम से पॉइंट हट चुका है। तो कैसे करें कैंसिल, आराम से करते हैं, 4 से करें, ये हो जाएगा 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 4 से हो जाएगा ये 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, इसके बाद 1 2 3 जीरो, 30 से कर ले, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम यानी कि 3000। अब क्या बच गया, 24 से कैंसिल करें, 24 से ये 1 टाइम्स, 24 से 2 टाइम, 24 से 120 5 बार में। यानी कि मेरे पास आया क्या, मेरे पास 1% का वैल्यू आ गया 125। पूछा क्या मंथली सैलरी, यानी कि 100% की वैल्यू ये पूछ रहा है, तो करेंगे क्या, 125 को 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 12500। ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। ओके, तो बढ़ते हैं सीधा आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन 9 में। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन गोइंग टू ऑफिस फ्रॉम होम एंड स्पीड ऑफ कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस इज 3:2। ओके, मतलब ये है होम, ये है ऑफिस। मैन गया ऑफिस से, मतलब होम से ऑफिस, और फिर क्या हुआ, फिर वहां से फिर वापस घर भी लौट के आया, वापस वहीं रहने गया, वहां से घर लौट के वापस आया। तो जब गया तो इसका स्पीड था 3, रेशियो दिया है तो 3x लेते हैं, और आते वक्त इसका स्पीड पता नहीं थक गया हो तो उसका स्पीड कम हो गया होगा, ठीक है 2x, विच इज 75 किलोमीटर। अभी अच्छा चलो, इसके बीच का डिस्टेंस बताया 75 किलोमीटर है, चलिए बढ़िया। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस इट टेक्स 12.5। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम लग जाएगा ज्यादा, तो वही लग रहा है यहाँ पे कितना ज्यादा, 12.5 मिनट। वाह क्या बात है। फाइंड स्पीड ऑफ मैन वाइल गोइंग टू ऑफिस, तो जाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त इसका स्पीड क्या था, यानी कि इस 3x के वैल्यू को पूछ रहा है। तो करते क्या है ना, ये रहा डिस्टेंस मेरे पास 75, इसका स्पीड आते वक्त 2x था, और ये है डिस्टेंस 75, जाते वक्त 3x था। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 12.5 मिनट, यानी कि 12.5। अब मिनट है जैसे करना पड़ेगा आवर में कन्वर्ट कर देंगे, इससे डिवाइड, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0, 25 से कैसे करेंगे, ये हो गया 5 टाइम, ये हो गया 3 टाइम, ये हो गया 3 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से x को हटा देंगे, x को ले आएंगे इधर आराम से, ठीक है। इस 3 को हटा देंगे, यहाँ से 3 को ले आएंगे इधर नीचे आराम से। अब यहाँ क्या हुआ, 3:1 यानी कि 1/6। ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 1/6। अब यहाँ से दिख क्या रहा हमें, ऊपर में है 5x, ये बस मैं दिखा रहा हूँ लिख लिख के, आपको साफ साफ एक बार में दिखेगा, आप 23 से कर पाएंगे। यहाँ 6 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 100, ठीक है। 5 से कैंसिल ये हो जाएगा 20, 20 थे 60, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 60, ठीक है। अब x का 60 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन वाइल गोइंग टू ऑफिस। गोइंग टू मतलब 3x, तो 3x कितना हो जाएगा, 3 × 60, ये हो जाएगा 180। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका आंसर, ठीक है। कई बार ये गलती करते हैं हम लोग, काफी स्पीड में होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू मेरे पास आया और वही उसी को समझते हैं ये मेरा आंसर है, और हमें वो ऑप्शन भी मिल जाता है, पहला ऑप्शन, तो टिक लगा के निकले आगे। तो बाद में पता चलता है ग्रुप डिस्कशन या फिर दोस्तों से पूछते हैं, नहीं इसका आंसर 180 था, तो फिर लड़ लेते हैं हम लोग, नहीं 60 था, कोई बोलता 180 था, तो वही भी हुआ था मिस्टेक, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। Two pipe A and B can fill 40 gallon, 80 gallon of water per hour respectively, and C can empty the gallon, empty gallon G, क्या बोल रहा है, C can empty G gallon per hour if pipe A and B are open, if it fill the tank in 5 hour। ओके, मतलब कि सिंपल ये कह रहा है कि एक पाइप A है, एक पाइप B है, ये 40 गैलन पर आवर फिल करता है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये इसका इफिशियंसी है। तो 40 आवर ये करता है, 40 गैलन करता है 1 घंटे में, बी करता है 80 गैलन 1 घंटे में, और यहाँ पे एक सी भी है जो कि खाली करता है, कितना खाली करता है, ये करता है -g, खाली कर रहा तो -g, ठीक है। आगे क्या लिखता है, इफ
पाइप A and B are open. If pipe A and B are open, it fill the tank in 5 hours. अच्छा, सिर्फ अगर A B को ओपन करे तो 5 घंटे में फुल। तो 80 + 40 120, 120 5 घंटे में फुल कर रहा है। इसका मतलब कितना होगा? 12 60 600। तो 600 ये क्या होगा? ये हो गया टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक वैंक जो भी होगा, टैंक है तो ये क्या होगा? टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक हो गया। अब पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ G इफ ऑल द पाइप्स ओपन इट टेक 6 आवर। अब बोल रहा है अगर G को भी ओपन कर दें, मैं सभी पाइप को ओपन कर दें तो 6 घंटे का समय लगता है। तो 600 इसका कैपेसिटी, तीनों को ओपन कर दो, 80 40 120, इसमें से G को करना पड़ेगा माइनस क्योंकि ये वेस्ट पाइप है और ये क्या है? 6 घंटे का समय है। ये कटेगा इससे 100 बार में और मेरे पास G का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। तो पूछा क्या था? G का वैल्यू, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। आपका भी आंसर 20, मेरा भी आंसर 20। ठीक है, क्लियर। तो अब तक सॉल्व कर चुके 10 क्वेश्चन हम लोग। तो आप बताइए कैसा लग रहा, समझ में आ रहा? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? एग्जैक्ट एग्जाम लेवल है या नहीं है? अगर नहीं पता आपको तो बता दूं मैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो करें लाइक, सब्सक्राइब तो अगर नहीं किए तो जरूर से कर लें और शेयर भी कर दिया करें जिससे कुछ लोग और जुड़ जाएं। तो बढ़ते हैं आगे सीधा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या है यहाँ पे? टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक 26 24 एंड 36 सेकेंड टू क्रॉस ए पोल। ठीक है, दो ट्रेन, दोनों का लेंथ बराबर है, एक का लेंथ L दूसरा का लेंथ L। क्या मजाक है? ईच इज ऑफ ये क्या होता है? ईच ऑफ लेंथ, पता नहीं क्या लिख रहा है, कोई नहीं। मतलब इससे कि सभी का लेंथ, दोनों का लेंथ है 180, ये भी 180 है और ये भी 180 है। ठीक है, दोनों ट्रेन का। इन व्हाट टाइम विल दे टेक क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, 24 पहले ट्रेन लगता है करने में, दूसरे लगता है 36, यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा इन दोनों का स्पीड। यहाँ से कैंसिल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 से 4 टाइम्स, 6 से 30 टाइम्स, 30/4 यानी कि 7.5 7.5। ये क्या हो जाएगा? ये सीधे से कट जाएगा 5 बार में। अब वो दोनों को साथ क्रॉस करवाना है। 80 80 180 360 और डिवाइड बाई कितना? 7.5 और 5 यानी कि 12.5। अब इसको कैंसिल करने पे जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। 25 से ये 4 टाइम, 25 से ये 5 टाइम्स, 36 4 जा कितना होता है? 144 बाई 5 कर लेंगे, 5 से हो जाएगा 2 टाइम, 5 से 8 टाइम, 5 से 8 टाइम, 28.8 इज द करेक्ट आंसर। पता नहीं क्वेश्चन लग रहा है सॉल्व किया हुआ है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को मैंने कभी सॉल्व किया इससे पहले। और आंसर भी शायद मुझे देख के लगा था कि इस 5 ऑप्शन में से ही एक आंसर इसका हो सकता है और आंसर भी वही आ रहा है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिएगा? 2 पाइप P and Q ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:x 8:x। ठीक है, दो वेसल है, एक है P एक है Q, मिल्क और वाटर का रेशियो है, इसमें मिल्क वाटर 8:x, इस वाले में मिल्क वाटर 7:6। इफ टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच वेसल इज 520। अब देखो दोनों कितना कितना, दोनों 520, ये भी 520। ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन P इज 8/7 ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन Q। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन P ये रहा P में मिल्क है 8। ठीक है, इज 8/7 ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन Q। मिल्क Q में कितना? 7। क्या मजाक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 8 8 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1 मेरे पास। तो अब क्या पूछ रहा है ये? अब ये क्या बोल रहा है आगे? फाइंड x। तो हमें x के वैल्यू को निकालना है। अब यहाँ से क्या कर पाएंगे हम लोग, कैसे कर पाएंगे? सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि आपके पास 7:6 का वैल्यू दोनों पता है और ये पता है 520 है। आप यहाँ से निकाल पाएंगे मिल्क कितना है इसमें और वाटर कितना है इसमें। सीधी सी बात है, 7 से 13, 13 से 4 टाइम 40 7 28, ये हो गया 280 और कितना है? 13 आया था ना, 4 आया था, हाँ 4 आया था, 40 आया था, 24, ये हो गया 240। ठीक है, और इसे भूल जाएं तो मतलब एक सोच था कैसे कर पाएंगे, वहां से भी कर लेंगे। कह रहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन P में जो मिल्क है वो कितना है? 8/7 ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन Q।
मिल्क कितना क्यों है 280, इस 280 का करेंगे 8/7, 7 से 4 टाइम और 10/20, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मिल्क हो गया इसमें 320। अगर 320 इसमें मिल्क है तो यहाँ पे अब वाटर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200, ठीक है। ये आ गया। अब पूछा x का वैल्यू, तो करना क्या है, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे आराम से। ये आ जाएगा कितना 0 0 कैंसल, ये आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा 16, 10 और 8:5। तो क्या आ गया, ये आ गया 5, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें आपको, थोड़ा सा ज़्यादा, बाकी क्वेश्चन कंपेरिजन में क्यों कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A and B invested total 5250 in a business while A invested for 12 month, B for 10 month, ठीक है। If the profit gets in the ratio of 4:5, when find the investment of B। देख यहाँ पे क्या है, A और B का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 5250, यानी कि एक पर्सन A दूसरा पर्सन B। A इन्वेस्ट करता है 12 महीने के लिए और B करता है 10 महीने के लिए, ठीक है। हमसे B का पूछा तो B को ले लेते हैं हम x, ठीक है। A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 5250 माइनस x, ठीक है। इन दोनों का दे रखा है रेशियो, यानी कि सीधी सी बात है 5250 माइनस x डिवाइड बाई इंटू 12 ही ना, इंटू 12 डिवाइड बाई 10 इंटू x इज इक्वल टू 4:5। अब कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको x की वैल्यू को निकालना है। 4 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 5 से हो जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो क्या क्या मिल जाएगा यहाँ से आ जाएगा 2x और 3x, ये हो गया 5x, और इसे करना होगा मल्टीप्लाइड हमें 3 से। तो 3 से क्यों करें, हम पहले 5 से कैंसिल करते हैं। 5 से करेंगे ये हो जाएगा 1, 5 से हो जाएगा ये 5 और 0 इंटू 3, ये हो जाएगा 315 पे 1 0, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, समझ में आया। तो बढ़े आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, A, B, C and D are 4 consecutive even numbers. The sum of A and C is 120. What is the product of B and D? देखिए जब भी आपके पास ऐसी कोई भी क्वेश्चन है जहाँ पे कंजिक्यूटिव इवन नंबर लेने होते हैं, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लेने होते हैं, आप यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक पिछले से जहाँ मैंने सॉल्व किए थे अर्थमेटिक के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, तो उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जहाँ पे 3 या 4 ऑड नंबर्स लेने थे कंजिक्यूटिव। तो हाँ मैंने कैसे लिया था, देखिए होता क्या है ना कि आप ऑड ले या इवन ले, पैटर्न बिल्कुल सेम सा ही होता है। कैसे होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ऑड होता है 1 3 5 इस तरीके से 1 7, मतलब 2 का गैप आपको मिलता है, 2 का कॉमन डिफरेंस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और अगर सेम इवन की बात करें वहाँ क्या होता है 2 4 6 8, यहाँ भी आपको कॉमन डिफरेंस 2 का ही मिलता है। तो बस पैटर्न दोनों का सेम है, बस ऑड का नेचर अलग होता है, स्टार्टिंग उसका अलग से होता है, इवन का इवन नंबर से होता है। तो अब करें क्या, जब भी फोन में बोला जाए क्या कर, आराम से एक ले x-1, अगला ले ले x+1, ठीक है। एक ले ले x-3 और नेक्स्ट ले ले x+3। इस तरीके से मेरे पास 4 नंबर आए, कौन कौन से, ये हो गया a, ये b, ये c और ये d। अब ये कह रहा है a प्लस c का जो सम है 120 है, ये रहा a ये रहा c, इन दोनों ऐड कर ले कितना आ जाएगा 2x प्लस -1 इज इक्वल टू -2, सॉरी ना -2 इज इक्वल टू 120। तो ये सीधा कट जाएगा, ये बचेगा 60 यहाँ पे। तो x का वैल्यू आ गया 61, ठीक है। x कितना आ गया 61, पूछा क्या b और d का प्रोडक्ट कितना होगा, ये रहा b ये रहा d। अब यहाँ पे सिंपल पुट कर लें x के वैल्यू को, ये हो जाएगा b का वैल्यू 60 और ये हो गया 64, इन दोनों कर ले मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 36 360 और 24 384 पे 1 0, 3840, ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ऐसा ना करें कि आपसे पूछा है बी और डी का, तो इस बी के वैल्यू को x-1 लें, फिर उसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाए डी से x+3 से एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पुट करेंगे, ऐसा कोई नहीं करता, करना भी नहीं है, करके तो फिर टाइम कहाँ मिलेगा, फिर 35 क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 7 to 9, ये काम की चीज है। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 100% मोर देन दैट ऑफ ब्रेथ, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे स्क्वायर का एरिया दे रखा है कितना, 7 to 9, यानी कि साइड कितना हो जाएगा स्क्वायर का, ये हो जाएगा 27, ठीक है। ये स्क्वायर की बात है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, और ये भी यहाँ पे कह चुका है कि पेरीमीटर जो स्क्वायर का है वो रेक्टेंगल के बराबर है। तो अगर इसका निकाले पेरीमीटर, इसका निकाले पेरीमीटर, ये कितना 27 का डबल, 54 का डबल 108, ठीक है। इसके बाद हाँ, अब यही सेम टू सेम इसका भी पेरीमीटर होगा, ध्यान रखना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आएगा, 108 ही आएगा। अब ये कह रहा है कि 100% मोर है इसके ब्रेथ से। अगर ब्रेथ इसका कितना है, ब्रेथ अगर मान लेते हैं ये x है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 100 पे ज़्यादा है, ठीक है। अब इन दोनों का पेरीमीटर कितना आएगा, 213x, 3 का डबल 6x, तो 6x बराबर ये आ गया 108। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 18, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2x स्क्वायर। 2x कितना, 18 का स्क्वायर 324, कर देंगे डबल 648, 648 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये था क्वेश्चन नंबर 15। मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, स्क्वायर और रेक्टेंगल में थोड़ा सा कंपेयर करके क्वेश्चन दिया गया था। तो अगर आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं इन दोनों को तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, रोनी, एक कैसा नाम है रोनी, चलो कोई नहीं, नाम तो नाम है। रोनी परचेज ए साइकिल फॉर रुपीज 12,000, 12,000 का साइकिल, एंड सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, ठीक है। विथ दैट अमाउंट ही परचेज अनदर साइकिल, क्या बात है, लॉस पे बेच करके फिर भी साइकिल खरीद रही है, क्या बात है। एंड सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, अब हुआ ना बात, अब 30% प्रॉफिट पे ये बेच रही है। अब देखना ये होगा गेन और लॉस क्या होता है। अगर गेन हो गया तो रोनी मतलब थोड़ी सी दिमाग से तेज होगी, और अगर लॉस होगा तो फिर तो पूरा काम खराब हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 12,000 रुपये था, और लॉस कितने का है, 20% का। तो 20% लॉस मतलब क्या होता है, 4/5, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये बन गया इसके लिए न्यू अमाउंट, जिसपे ये, अब ये क्या आ गया, ये आ गया इसका न्यू अमाउंट, जिस न्यू अमाउंट से ये साइकिल परचेज करेगी। अब फिर इसको बेच देगी 30% प्रॉफिट पे, यानी कि 13/10 पे, ठीक है। अब देखना है कि अब वैल्यू क्या मेरे पास आ रहा है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और 5 से करे कैंसिल, कितना हो जाएगा, 5 से 24, 120 और 1 0। अब करना क्या, कुछ नहीं है, यहाँ पे 240 है, यहाँ पे आ गया 52, दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, कितना 24 2 या 48, 24 5 या 120, 124 है ये, 124 और 1 0, मतलब 12,480 रुपये खरीदी थी 12,000 में, यानी कि सीधा सीधा इसको 480 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट। मतलब इतना दिमाग जो लगाए रोनी, काम उसका आ गया, मतलब काम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाओ आराम से। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब 480 आ गया तो थोड़ा ध्यान देना होगा कि प्रॉफिट टू लॉस हो रहा है, तो थोड़ा ऑप्शन को चूज करने में थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, 80% of voters cast their vote, out of which 25% of vote were declared invalid, ठीक है। इन कैंडिडेट्स, इफ कैंडिडेट ए गॉट 50% ऑफ द वैलिड वोट वोन बाई 360, फाइंड आउट नंबर ऑफ वोट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 100% वोट होगा, मतलब वोटर्स होंगे, 100% वोटर्स हैं, जिसमें से 80% लोगों ने ही वोटिंग में पार्टिसिपेट किया, मतलब वोट दिया, ठीक है, मतलब वोट कास्ट किया। इसमें से क्या होगा, 25% हो गया इनवैलिड, तो बचे कितने 75%। तो 80% का 70 कितना 3/4, यानी कि 60%। अब ये 60% में क्या होगा, 2 लोग को वोट पड़ेगा, किसको किसको, एक होगा ए, दूसरा होगा बी। अब ये कह रहा 56% किसे मिल गया, वैलिड वोट का। ये क्या है, ये है वैलिड वोट, ठीक है। ये थे टोटल वोटर्स, ठीक है। ये क्या था, ये क्या था 80%,
वोट कास्टेड, ठीक है। अब ए बी 56% कैसे मिलेगा, 56% मिल जाएगा ए को, यानी कि 60 का 56%, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ये जीत गया, अब कह रहा है कि ए जीत गया, ए जीत गया समझ क्या, 56% इसको मिल गया वोट, यानी कि इसको कितना मिला होगा, इसको मिला होगा 44%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, हाँ जी 360। तो देख लेते हैं 60% यहाँ से इन दोनों कर देंगे माइनस, कितना आ जाएगा 12, ये किसके बराबर है, ये बराबर 360 के। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 6 से हो जाएगा 6 टाइम, 12 से हो जाएगा ये 1/2 टाइम्स, और यहाँ पे 100 लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 50। और क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वोटर, यानी कि इसकी बात कर रहा है, 50 पे लगा दो 2 जीरो और ये रहा, ये हो गया 5000, ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में। कई बार कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को वोटिंग वाले क्वेश्चंस में, मतलब क्या होता है वोटर्स, वोटर मतलब इंसान जो गांव में शहर में होता है, जिसके पास इलेक्शन कार्ड होता है, वो होता है वोटर, ठीक है। अब वो जब गया कहाँ पे, वोट करने के लिए, तो इसे बोलते हैं वोट को कास्ट करना, ठीक है। और कास्ट करने के बाद बहुत सारे लोग करते हैं ना, फर्जीवाड़ा करते हैं, दूसरे के से आईडी पे वोट डाल दिए या फिर कुछ और कर लिए, 2 बार डाल दिए, तो जो काउंटिंग के बाद क्या होता है, जो इस तरह की जो होते हैं उससे हटा दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं इनवैलिड वोट। तो अब जो बच गए वो क्या हो गए, मेरे वैलिड वोट्स, यानी कि दिस। अब फिर इस वैलिड वोट पे ही डिपेंड करता है कि कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। मतलब काउंटिंग इस पे होगा, मेन काउंटिंग वैलिड वोट्स के ऊपर, उसमें से कुछ मिला ए को, कुछ मिला बी को, और ए जीत गया। अगर ए जीत, इसका मतलब क्या हुआ, ए को उतना ज्यादा वोट मिला होगा उससे, कितना 360 वोट, दोनों कर दिए माइनस और यहां से निकाल लिया आराम से, ठीक है। आई होप ये एक्शन कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें क्या दिया गया, एवरेज वेट ऑफ 18 मेन इज 74.5 kg एंड एवरेज वेट ऑफ 26 वुमेन इज 64.5 kg, व्हाट इज द अप्रॉक्स एवरेज वेट ऑफ ऑल द मेन एंड वुमेन टुगेदर। अच्छा 18 मेन का एवरेज दे रखा है, वुमेन का दे रखा है, आपसे पूछा अप्रॉक्सीमेट ओवरऑल, मतलब मेन और वुमेन को जोड़ने के बाद जितने आएंगे उन सभी का ओवरऑल एवरेज, ठीक है। तो सिंपल तरीका जो पता ही हमें, इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर 26 + 18 44 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास जो ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इतना मल्टीप्लाई करने से बचना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, सिंपल यहाँ पे क्या है, 26 वोमेन का वेट जो है 64.5 है और इसका 74.5 है मेंस का। तो हम क्या देख रहे हैं, इस दोनों में छोटा कौन है, 64.5 जो है ये छोटा वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, जितने भी मेन वोमेन है सभी को हम 64.5 मान लेते हैं उनका वेट है, ठीक है। कितने वुमेन मेन है, 26 18 44 लोग हैं, इन सभी को हम मान लिए, इन सभी का कितना वेट है, एवरेज वेट है 64.5, ठीक है। ये तो लेट कर लिए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये तो कवर होगी, जितनी वुमेन्स थी ये सारी की सारी कवर हो गई। अब बात करते हैं मेंस की। मेन में क्या था कि सभी का वेट 74.5 था, लेकिन हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने लिया 64.5, मतलब हम लोगों ने हर एक मेन में 10 kg वेट कम काउंट किया। समझ में आ रहा बात, ये यहाँ पे 18 मेन है ना, और हम लोगों ने कितना लिया 64.5 लिया, यानी कि 10 हम लोगों ने यहाँ पे कम लिया है, कितने लोगों का, 18 लोगों का, यानी कि 18 लोगों का जो वेट है 10 उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 180 हमें ऐड करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब ये 180 जो एक्स्ट्रा वेट आया ये कहाँ जाएगा, इसी 44 लोगों में बट जाएगा, यानी कि बांट दो 44 लोगों में, कितना आ जाएगा, 4 से 11 टाइम्स, 4 से हो जाएगा 45 टाइम्स, 11 से हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 पॉइंट यह जाएगा 09, तो ये इतना आ गया। इस दोनों को ऐड कर देंगे, 64 और 4 68.59, ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन ये रहा 68.60 पूछा है अप्रॉक्स आपसे, तो वी कैन मार्क ऑप्शन नंबर 1, 68.59 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 68.60 kg। डन। तो इस तरीके का अप्रोच लेते हैं अगर आप, तो क्वेश्चन को बहुत ही तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें करना क्या था, कुछ नहीं, 64.5 आप लेट करेंगे, 10 ज्यादा है 180 को 44 डिवाइड करेंगे और 64.5 में जोड़ देंगे, इतना ही करना है, इतने करने आपको बहुत कम समय लगेगा। क्लियर है। अप्रोच अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, अगर नहीं किए तो
दोबारा नहीं करना है, और चैनल सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। शेयर करना क्या है, जितनी मर्जी करना है शेयर कर सकते हैं आप, फ्रीडम टू शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन 19? एक मिनट, पेन मेरा ये रहा। A boat takes twice the time to row upstream as rowed downstream। ठीक है। A certain distance, अच्छा, what is respective ratio of the speed of boat in still water? इसका आंसर मुझे याद है, इसका आंसर होता है 3:1 आता है इसका आंसर। वैसे चेक करते हैं करके सॉल्व कैसे क्या क्या आता है। तो कह रहा है कि ट्वाइस टाइम लगता है कब? अप स्ट्रीम के कंपेरिजन में डाउन स्ट्रीम से। तो देखते क्या होता है, डिस्टेंस ये रहा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन है ये, अप स्ट्रीम यानी कि बी माइनस डब्ल्यू। समय ज़्यादा किस में लगेगा, इसी में लगेगा, इज इक्वल टू ट्वाइस लगता है ना, लिखा है ट्वाइस किससे, डी बाई बी प्लस डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम से, ठीक है। डी से डी ऐसे ही उड़ जाएगा आराम से, बचेगा क्या, इधर आ जाएगा बी प्लस डब्ल्यू, टू बी माइनस टू डब्ल्यू, और इधर को बी लाएंगे, इधर बचेगा एक बी, इधर जाएगा दो बी, ये आ जाएगा सॉरी डब्ल्यू, ये हो जाएगा 3W। पूछा क्या हमसे, बोट और किसका स्पीड, स्टिल वाटर और बोट का स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो बोट बाई वाटर पूछा है, ये कितना आ जाएगा, बोट बाई वाटर यानी कि 3:1, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आई थिंक एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा था, एसएससी सीजीएल टियर 1 में ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। तो ट्वाइस कर दिया जाता है मतलब, तो आंसर सीधा याद था मुझे 3:1। और ठीक है, क्लियर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ट्रेन ए क्रॉस ए पोल इन 25 सेकेंड, ट्रेन बी क्रॉस ए पोल इन 1 मिनट 50 सेकेंड। फिर से आ गया ट्रेन और पोल। लेंथ ऑफ द ट्रेन ए इज हाफ लेंथ ऑफ ट्रेन बी, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, दो ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए जो है वो हाफ है बी का, तो बी का ले लेते हैं 2x और इसका ले लेते हैं हम लोग x, ठीक है। ट्रेन ए क्रॉस करता है पोल को 25 सेकंड में, यानी कि इसका स्पीड कितना आ जाएगा, इसका लेंथ हो गया x और 25 सेकंड में क्रॉस करता है। और बी जो करता है वो 1 मिनट 50 सेकंड में करता है, यानी कि 2x बाई 60 10 75, ठीक है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन, अब इसका रेशियो पूछ लिया स्पीड का, तो ट्रेन ए को लिख लो ऊपर में x बाई 25, इसके नीचे लिख लो आराम से ट्रेन बी के स्पीड को 75। क्या क्या होगा यहाँ से, कट पिट जाएगा सब, कैसे कैसे, x से x कटेगा, 75 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आएगा, तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 1, 2 से मल्टीप्लाई होगा 3:2, ये आ जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। काफी सिंपल एग्जाम लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट, if 3 liter of a solution having water and honey in the ratio of 4:5 is mixed with 2 liter of another solution having honey and water in the ratio of 4:3, 3 लीटर का सॉल्यूशन है, इसको भी बाल्टी लेकर के 4:5 के रेशियो में, क्या करेगा इसका, फिर कोई बात नहीं, 5 4 9 अब कैसे काटे इसको, चलिए कोई नहीं, देखते हैं आगे। विथ 2 लीटर ऑफ अनदर सॉल्यूशन, दूसरा 2 लिया, इसको बांट दिया 4:3 में, क्या बात है। Then what would be the ratio of water and honey in the resultant solution? कोई नहीं कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 4 + 9, 4 से 12, ये हो गया 12/9, ये कितना हो गया, 9 तो इसमें नीचे भी आएगा ही, ये हो गया कितना 5 से 15/9, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, इसमें कितना 4 और 3 यानी कि 7, ये आ जाएगा 4 2 जा 8/7 और 3 2 जा 6/7, ठीक है। अब दोनों को कर दिया गया मिक्स, दोनों को कर दिया गया मिक्स कर देंगे, क्या होगा, ध्यान रखना हमेशा जब मिक्स करेंगे तो वाटर ऐड होगा वाटर में और हनी ऐड होगा हमेशा हनी में। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, यहाँ पे इस वाले में क्या किया है, वाटर हनी दिया है पहले, सेकंड वाले में पहले लिखा हनी एंड वाटर, तो ये हमारे हनी साहब हैं, ये हनी है हमारे, ये है वाटर, तो हनी का ऐड होगा हनी के साथ, कितना आ जाएगा 9 7 जा 63, 15 9 7 जा 15 7 जा 105
और 7 9 या 9 72, 72 और 5 77, 177। और इन दोनों को जो ऐड करेंगे क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा 63, 9 7 जा 12, 12 7 जा 84 और 7 9 जा 9 6 जा 54, 80 50 130 138। अब इन दोनों का लेना है रेशियो, किसका लेना है, वाटर और हनी का। तो वाटर कौन है हमारे पास, वाटर ये रहा, तो 138, हनी का 177। ठीक है, ये हो जाएगा आराम से 3 से कैंसिल, 3 से 5 टाइम, 3 से 9 टाइम्स और 3 से ये 4 टाइम, 3 से 6 टाइम, तो 46 ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे, तो होल 46 रेशियो 59, 46 रेशियो 49 ऑप्शन नहीं है ना, नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 तो मेरे पास है एक। जैसे अगर एक बार इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिएगा तो बेटर होगा, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ होगा, नहीं तो मुझे लग रहा है सही है। अगर मैं चेक करूं तो करते हैं, ठीक है। ये है 3 4 3 12/9 और 5 15/9, ये है 4 4 2 8/7 और 6/7। इन दोनों को ऐड किए हम लोग, ध्यान देते एक मिनट देख लेते हैं। हैविंग हनी एंड वाटर, इसमें था वाटर हनी, ठीक है। इसे ऐड करेंगे 63, 9 7 जा 63, 15 7 जा 105, 7 9 जा 9 72, 72 5 77, ठीक है। इधर करेंगे 63 आ जाएगा, 12 से हो जाएगा ये 9 से 7 टाइम, 12 7 जा 84 और 7 से हो जाएगा ये 7 9 टाइम 54, तो 80 और 50 130 138, ठीक है। आगे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 से करेंगे तो ये हो गया 5 टाइम, 3 से हो गया ये 9 टाइम्स, 3 से हो गया 4 टाइम, 3 6 टाइम। मेरे हिसाब से आंसर यही आ रहा है 46:59। एक बार आप चेक कर लें, अगर कोई गलती है तो आप बता दें एक बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका सही आंसर। हाँ, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया, द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर इज सेम एज द रेशियो ऑफ हाइट एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 2:1। एक मिनट क्या लिखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर इज सेम। अच्छा, यहाँ पे कदम रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 2:1। ओके, यानी दो चीज की बात यहाँ पे कर रहा है। आई क्या दिया, इफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस एंड वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे दो चीज की बात कर रहा है, एक है सिलेंडर और दूसरा है स्फीयर। तो सिलेंडर का जो रेडियस है और यहाँ पे रेशियो का हाइट, यहाँ पे रेशियो दिया है हाइट एंड रेडियस, तो ये रेडियस हो गया, ये इसका हाइट हो गया, रेशियो दे रखा है 2:1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x ले लें इसे और इसे ले लें हम लोग x। और यहाँ पे पहले लिखा था कि रेडियस जो है सिलेंडर का और स्फीयर का दोनों बराबर है, यानी कि ये भी हो जाएगा x। और आगे लिख रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अगर हम निकालें इस स्फीयर का वॉल्यूम, ये क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, यहाँ पे x क्यूब है, तो x क्यूब इज इक्वल टू 288 पाई से पाई कैंसल, 4 से हो जाएगा ये 7, 4 से 2, तो ये कितना आ गया 7 2 3 जा 216, यानी कि x आ गया मेरे पास 6, ठीक है। क्या क्या पूछा आगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का निकालना वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। और ऑप्शन में पाई लिखा है, तो पाई के वैल्यू को लेने की हमें जरूरत नहीं है। r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और h कितना, h हो गया 12, 36 को करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 12 36 360 72, यानी कि 432 पाई। ये हो गया इसका वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला आपका रखना पड़ जाता है इसमें, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो निकाल पाएंगे आप। नहीं पता फॉर्मूला तो रिवाइज कर लें एग्जाम में जाने से पहले, नहीं तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप सोचते रह जाएंगे कि काश रिवाइज किए होते, फॉर्मूला याद किए होते। तो इससे बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास 23, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड पायल इज 55 ईयर एंड पायल 6 ईयर यंगर देन दिव्या। कहाँ से कौन सा आ गया, राहुल पायल दिव्या, ठीक है। राहुल प्लस पायल इज इक्वल टू 55, ये प्रेजेंट एज है, एंड पायल इज 6 ईयर यंगर देन दिव्या, पायल इज 6 ईयर यंगर देन दिव्या। रेशियो percentage of Payal to percentage of Divya, Payal to Divya is given 5
एंड 6, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, अच्छा अब इसको यूज करेंगे, पायल इज 6 ईयर यंगर देन दिव्या। पायल का हो गया यहाँ पे 5x, ये हो गया 6x, तो पायल जो है वो 6 ईयर यंगर है किससे, दिव्या से। यानी कि दोनों को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा हमें x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, तो ये हो गया पायल का एज 30 और दिव्या का एज 36, यानी कि पायल का एज 30 हो गया, राहुल कितना हो गया, राहुल हो जाएगा 25। सारा काम यहीं पे खत्म हो गया। तो पूछा क्या, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल यानी कि 25, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ चीज बाद में कुछ चीज पहले दिया होता है, उन सबको आपको मर्ज करना पड़ता है, तो बस। और इस सब पे आप फ्लुएंट कब हो पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चंस की, ऑथेंटिक क्वेश्चन, मतलब एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की, फालतू के क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ आपको, इस चैनल पे VIP एडो सर पे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, ए ट्रेन क्रॉस्ड ए प्लेटफॉर्म इन 28 सेकेंड, फिर आ गया ये प्लेटफॉर्म। That difference between the length of train and length of platform is 40 meter. Okay, length of train and length of platform बड़ा कौन है, length of train ज़्यादा है, माइनस length of platform, ये दिया हुआ है 40 मीटर, this one is 40. If speed of train is 72 किलोमीटर पर आवर, ये ऐसा क्यों, सब कुछ है मीटर और सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में क्यों है, तो करेंगे क्या, इसे कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में, 18 से हो जाएगा ये 4 टाइम 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, करना क्या है वैसे, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का लेंथ हमें निकालना है। तो ट्रेन ने क्रॉस किया प्लेटफॉर्म को, मतलब ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये हमें चाहिए होगा। ठीक है, अगर ये हमें चाहिए तो कैसे करेंगे, ये तो पता हमें है नहीं। ठीक है, तो अब क्या करना, हमें निकालना यहाँ से ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई क्या, ये स्पीड है कितना 20, तो 20 स्पीड हो गया इनटू इसका टाइम हो गया 28, यानी कि मेरे पास इन दोनों का सम आ चुका है। 28 का डबल कितना होता है 56, 560। निकालना क्या, हमें यहाँ पे निकाला है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो दोनों को कर देंगे इस इक्वेशन को माइनस 560 माइनस 40 यानी कि 520, 520 बाई 2, ये कितना आ जाएगा 260। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब अपने आंसर बताया करिए जरूर से, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आप मेरे आंसर आने से पहले आपके आंसर आ चुके होंगे, है ना। अगर ऐसा हो पा रहा है तो इसका मतलब आपका स्पीड बिल्कुल सही चल रहा है, और आगे भी और स्पीड बढ़ जाएगा और एग्जाम आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 25। इसमें क्या दिया गया, द प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इन रेशियो ऑफ 3:4, द प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल be increased by 10% and the second by ₹4, the ratio ओरिजिनल रेशियो रिमेन्स द सेम। ओके, यहाँ पे क्या है, दो आर्टिकल का प्राइस रेशियो में दिया है 3:4, पहले का प्राइस बढ़ गया 10% से, दूसरे का प्राइस जो 4 रुपये से बढ़ गया, लेकिन फिर भी रेशियो तो सेम रह गया। तो करते क्या है, दो आर्टिकल्स है, एक का ले ले 3x, दूसरे का 4x, इसका कितना बढ़ गया 10%, यानी कि 11/10। इसका क्या होगा, 4 रुपये से बढ़ गया। अब भी रेशियो क्या है, सेम है, यानी कि अभी भी 3:4 ही है। 3 से इसे कैंसिल कर दो, 4 से इस सबको कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा x+1, अदर कितना x+11, नीचे को नीचे 10 ले जाते हैं, नीचे 10 ले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x, और ये हो गया 10x+10, ये हो गया x बराबर 10। क्या पूछा, ओरिजिनल प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, ओरिजिनल प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल यानी कि ये रहा 4, ये हो गया 40। ऑप्शन नंबर 1। टन टन। इसी के साथ पूरे 25 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे सॉल्व। आप देख सकते हैं, ये था अर्थमेटिक का, आप कह सकते हैं पार्ट 2। इससे पहले अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए थे, तो 25 + 25 यानी कि हम कह सकते हैं 25 + 25 = 50। तो पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं अर्थमेटिक के, वर्ड प्रॉब्लम के,
जो कि आपके ESIC और RBI असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लेवल के सारे क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो इफ़ यू वांट टू रिपीट आप दोबारा इसे प्रैक्टिस ज़रूर से करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और एग्ज़ाम में आप सही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है? अगर कोई डाउट है आपके मन में या फिर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। वीडियो के नीचे मिलेगा एक लाइक का बटन, इसको प्रेस कर दें अगर नहीं किए हैं तो। और इस वीडियो को जितनी मर्जी चाहे आप उतनी बार शेयर कर सकते हैं। यह है फेसबुक का पेज, इसे आप लाइक फॉलो करें। ये है इंस्टाग्राम का हैंडल, इसे आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे है मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम के 2 ग्रुप, इसे आप ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।